इस चैप्टर में आप आगे समझेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। अर्थात एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। बोर्डनस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1867 में इस नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन किया था। उन्होंने देखा कि देखिए H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर HI बनने की प्रक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया। उन्होंने क्या काम किया, कांच के कुछ इस तरह के नोकदार बल्ब लिए, इस तरह के, और ऐसे काफी बल्ब लेकर उनमें हाइड्रोजन और आयोडीन की निश्चित द्रव्यमान भरकर इनकी जो ये नोक थी इनको सील कर दिया। इन नोकदार बल्बों की नोक को क्या किया, उनका हाइड्रोजन और आयोडीन की मात्रा लेकर और उनको सील करके उबलते गंधक के ताप लगभग 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनमें ये साम्य स्थापित किया। साम्य को स्थिर रखने के लिए उन्होंने इनको ठंडा किया और NaOH के विलयन में इनकी सील को तोड़ दिया, इस तरीके से उल्टा करके, और इस सील को तोड़ दिया। किसमें? NaOH के विलयन में। तो NaOH रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए HI इसको और शेष आयोडीन को अवशोषित कर लेता है। इस तरीके से उन बल्बों में केवल हाइड्रोजन गैस शेष रह जाती है। ठीक है, माना उन्होंने स्मॉल a मोल हाइड्रोजन के लिए और स्मॉल b मोल आयोडीन के लिए, किस में लिए? जिस पात्र में लिया उसका जो आयतन है वो कितना है? V लीटर। प्रारंभ में जब अभिक्रिया होगी तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्ट नहीं होगा। कब है ये? स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। अगर साम्य अवस्था में ये 2x मोल बनता है क्रियाफल पदार्थ, ध्यान करें 2x मोल बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका x मोल हाइड्रोजन का और x मोल आयोडीन का, दोनों मिलकर 2x मोल बना रहे हैं। क्योंकि अभिक्रिया के अनुसार, देखिए ऊपर की अभिक्रिया संतुलित है, उसके अनुसार 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन दोनों आपस में मिलकर 2 मोल बना रहे हैं। इसका मतलब इस 2x मोल को बनाने के लिए x मोल तो हाइड्रोजन के लगे और x मोल ही आयोडीन के लगे। समझ आ गया? तभी तो 2x मोल बना HI का। तो आप ये देखिए कि इसमें हाइड्रोजन का शेष मोलर सांद्रण कितना रह जाएगा, यानी प्रारंभिक मात्रा में से जितनी खर्च हुई है उतनी घटा दीजिए। खर्च कितनी हुई है? x मोल, तो ये हो गया A माइनस x मोल। आयोडीन की शेष मात्रा कितनी रहेगी? B माइनस x मोल। ठीक है, अब H2 का सक्रिय द्रव्यमान इस तरीके से ये बराबर होगा
उसका मोलर सांद्रण जो शेष मोलर सांद्रण है अर्थात A माइनस एक्स बटे उसका आयतन V, इतने मोल पर लीटर क्या हुआ H2 का मोलर सांद्रण। I2 का मोलर सांद्रण कितना हुआ, I2 का मोलर सांद्रण हुआ उसका शेष मात्रा कितनी है V माइनस एक्स बटे V, इतना मोल पर लीटर, ठीक है। और HI का मोलर सांद्रण कितना हुआ, वो हुआ उसका शेष मात्रा कितनी है 2x मोल बटे V, इतना मोल पर लीटर। समझ में आ गया। इस अभिक्रिया के लिए कौन सी H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर होगा इस तरीके से HI की सक्रिय मात्रा का स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल हैं, बटे H2 की सक्रिय मात्रा इंटू I2 की सक्रिय मात्रा। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। HI की सक्रिय मात्रा कितनी है 2x बटे V, स्क्वायर हो रहा है तो उसे 2 बार लिख दीजिए, अर्थात 2x बटे V इंटू 2x बटे V, ये ऊपर आ गया। नीचे H2 की सक्रिय मात्रा कितनी है A माइनस एक्स बटे V इंटू I की कितनी हो जाएगी B माइनस एक्स बटे V। इस Kc को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको उल्टा करके सामने लिख दिया उसके, यानी 2x बटे V इंटू 2x बटे V इंटू ये ऐसे लिख दीजिए V बटे A माइनस एक्स इंटू V बटे B माइनस एक्स। यहां पर कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। V से V काट दीजिए आप, तो क्या बच जाएगा, इन 2 V से ये 2 V काट दीजिए, तो Kc क्या हो गया, Kc बराबर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बटे A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये हो गया साम्य स्थिरांक Kc का मान। अब देखिए इसमें A और B जो ली गई है मात्रा वो तो निश्चित ली गई है। अज्ञात कौन कौन से फैक्टर हुए, एक तो Kc और दूसरा x, ये दोनों अज्ञात हैं। अब इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर A और B यानी हाइड्रोजन और आयोडीन की मात्रा को अनेक एक्सपेरिमेंट में भिन्न भिन्न लेकर यदि Kc का मान एक समान आता है तो इसका प्रयोगात्मक सत्यापन होता है। अगर A और B क्या है, A हाइड्रोजन की मोल मात्रा है और B आयोडीन की मोल मात्रा है। यदि A और B की अलग अलग मात्राएं लेने के बाद भी Kc का मान स्थिर रहता है, एक समान आता है, तो ये इस द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन होता है और वास्तव में इनकी भिन्न भिन्न मोल मात्राएं लेने पर Kc का मान स्थिर आता है, तो इसका प्रयोगात्मक सत्यापन होता है। समझ में आ गया।